ये है आपके यूपीएससी की ओरिजिनल ओमार शीट, जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम में आती है आपके जीएस के पेपर में, आपके सीसेट के पेपर में, है ना। और ये हैं वो मिस्टेक्स जो जनरली एस्पिरेंट करते हैं। तो पहला पार्ट तो इस वीडियो का ये रहेगा कि ओमार शीट फॉलो करनी है। दूसरा, एग्जाम डे की आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है ना। 9:30 से आपका पेपर होगा, 2:30 का आपका पेपर होगा। उससे पहले का और उससे बीच के टाइम को आपको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, जो आपका मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है। कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्या सामान लेके जाना है, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है। वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो ये जो पीडीएफ है यूपीएससी की तरफ से रिलीज किया गया, हमने उसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉमन मिस्टेक्स मिलेंगे जो ओमार शीट में आपको फॉलो नहीं करनी है, ओमार शीट में आपको नहीं करनी है। दूसरा, वहाँ पे अटेंडेंस का लिस्ट आती है एक आपको, उसमें भी आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको ये हम आपको बता देंगे, वो भी आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल शीट को आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होती है ना ओमार शीट। पहली जो मिस्टेक होती है वो ये है, पहला आपको यहाँ पर लिखा होता है पुस्तक सीरीज़। तो यहाँ पे A B C D 4 आपकी सीरीज़ आती हैं। उसमें से आपको अगर A है तो A वाला ही फिल करना है। गलती से ऐसा मत कर देना A फिल कर रहे हो तो C वाला कर दिया, D वाला कर दिया या B वाला कर दिया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका B है तो सेकंड वाला ऑप्शन ही फिल करना है, अगर आपका D है तो फोर्थ वाला ही करना है। पहली जो मिस्टेक है वो ये है जो आपको करनी है, ये आपको गलती नहीं करनी है, फॉलो आपको ये करना है, ठीक है। पहली मिस्टेक है कि कैंडिडेट कोड अपने ठीक से भरे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने कोड को भरा ही नहीं, तो कोड को आपको भरना है, जैसे हमने आपको बताया, तो कोड छोड़ना नहीं है आपको। तीसरी जो चीज़ है वो ये है, जो थर्ड मिस्टेक है, मिस्टेक आपको बता दें। जैसे मान के चलो आपका सब्जेक्ट का कोड 02 है, तो यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 तो सही भरा है इसने। देखो 2 आपका यहाँ पर है ना, यहाँ पे भरने की वजह से यहाँ पर कर दिया तो ये गलत हो गया। आपका देखो रोल नंबर यहाँ पे 8 है, तो 8 वाला यहाँ पे होना चाहिए था इसने, ये एक्स्ट्रा भर दिया। 0 में ये वाला 0 सही कर दिया, ये एक्स्ट्रा और यहाँ पे छोड़ दिए। यानी आपको एक बॉक्स में जो आपका एक बबल है, आपको उसी रोल नंबर के मतलब उसी नंबर के हिसाब से जाना है। जैसे मान के चलिए 4 है तो आपको 4 वाला बबल ही फिल करना है, तो एक लाइन में एक बबल ही फिल करना है, वो भी उसके नीचे जस्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है, आप वहाँ के जो इन्विजिलेटर होते हैं आप उससे आराम से पूछ सकते हो। ये जो मिस्टेक्स हैं जनरली हर एक एस्पिरेंट लगभग करता है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अपनी ओमार शीट को कुछ चीज़ें लिख कर स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, ये बिल्कुल चीज़ें नहीं करनी है, आपके ये रिजेक्ट हो जाएगी ओमार शीट, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बबल हैं उनको फिल वगैरह करने मत लग जाना मजे के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा बबल होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये, इसको यूँ नहीं है फिल करने लग गए टाइम पास के लिए, आपकी पूरी जो शीट है वही आपको मतलब कैंसिल हो जाएगी। आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए इससे इससे और इससे और इससे, ठीक है। आपके जो आंसर्स हैं ये कुछ इस तरीके से आपके ओमर, ये फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको बबल इस तरीके से फिल करने हैं। बबल फिल करने के 4 गलत तरीके हैं, ये वो गलत तरीके हैं जो हमने आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं। जैसे मान के चलिए आपका बबल है, ये आपको ऐसे नहीं करना है थोड़ा सा कर दिया या ऊपर कर दिया या बीच में कर दिया या थोड़ा सा कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको जो मार्क करना है वो कम्प्लीटली फिल करना है। आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ये देखो कैसे कर रखी है इसने, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको करना है बिल्कुल पूरे कम्प्लीटली गोले को फिल करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इतना तेज़ी मत कर देना कि ये मतलब पूरा होल हो जाए, इसमें छेद हो जाए, ठीक है। तो इन सारी मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। और तो ये तो है ओमार शीट वाली मिस्टेक्स। अब वो मिस्टेक्स हैं जो वहाँ पे आपको एक अटेंडेंस की लिस्ट मिलती है। आपको वहाँ पे हर एक कैंडिडेट का यहाँ पर फोटोग्राफ होता है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है और साइन करने होते हैं। तो मान के चलो एक आप कैंडिडेट हो ये, तो आपको अपने साइन जो है इसमें फिल करने हैं। जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट है या इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट है, उस टाइम पे एग्जाम टाइम कंडीशंस होती हैं तो हम कन्फ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो आप जो कैंडिडेट हो, इन्विजिलेटर वो है जो आपको एग्जाम दिला रहा है, वहाँ पे निरीक्षक उसको बोलते हैं। आप हो उम्मीदवार, आपको सेकंड ऑप्शन में ही साइन करने हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे आपके साइन सेकंड ऑप्शन में रहने चाहिए, ठीक है। इसको केयरफुली फिल करना है, अपना प्रॉपर टाइम लेना है। एग्जामिनर हो या इन्विजिलेटर हो, वहाँ पे आराम से आप उससे पूछ सकते हो। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, उम्मीदवार हो तुम, कैंडिडेट हो तुम, वहाँ पे कोई जो इन्विजिलेटर है उस वाले ऑप्शन में कुछ भी फिल मत कर देना। उम्मीद वाले मतलब इन्विजिलेटर वाले में कुछ मत करना, उम्मीद वाले या कैंडिडेट वाले में ही आपको अपने साइन करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैंडिडेट के हस्ताक्षर हैं वो इसमें आएंगे, है ना, इसमें निरीक्षक वाले में नहीं आएंगे, ठीक है। इस सारी चीज़ को आप ध्यान से देखना। और ध्यान आपको क्या रखना है, पहला ध्यान तो ये रखना है कि आप अपना प्रॉपर टाइम लीजिए। जो आपके वहाँ के इन्विजिलेटर हैं, आप उससे आराम से हर एक डिटेल को, छोटी से छोटी डिटेल को पूछ सकते हो। उनको पैसे जो है इसी बात के मिल रहे हैं,
ठीक है। एक दिन की जो ड्यूटी लगाई है उनको इसी बात की लगाई है कि आपके जो डाउट्स हैं वो मतलब वो सॉल्व किए जाएं। बिल्कुल भी हेजिटेट बिल्कुल मत होना, आपकी एक गलती आपके पूरे अटेम्प्ट को बर्बाद कर सकती है। जो भी एस्पिरेंट 2025-26 के लिए एक अच्छी कोचिंग को देख रहा हो तो हम आपको रिकमेंड करेंगे PWNS की तरफ से फाउंडेशन बैचेस हैं। यहाँ पे आपको संकल्प मिलेगा 2026 के लिए, प्रहार और टाइटन मिलेंगे 2025 के लिए। संकल्प आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में है, फी इसकी 12,000 है। प्रहार और टाइटन की फ़ी आपकी 9,500 है, ये आपका इंग्लिश हिंदी और प्योर इंग्लिश में है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हो इनके लाइव आपको बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगे। 9,000 इसकी फ़ी है। आपको इन दोनों का अगर आपको कॉम्बो चाहिए यानी आपको GS प्लस ऑप्शन दोनों चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, संकल्प प्लस ऑप्शनल, प्रहार प्लस ऑप्शनल, टाइटल प्लस ऑप्शनल। इसकी फ़ी आपके 19,000 और 16,500 है। आपको जो भी बेनिफिशियल लगता हो आप उसको ले सकते हो। साथ में हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। KGM कैपिटल लेटर में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा PWNS के सारे बैचेस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप उसको चेकआउट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको OMR शीट और अटेंडेंस शीट में आपको फॉलो नहीं करनी है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डे वाले दिन आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक भी चीज़ मिस होती है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सुबह पहला जो पेपर होगा आपका 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे का 11:30 बजे के स्लॉट में होगा। दूसरा जो पेपर होगा सेम डे 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे होगा, जिसको हम GS2 का पेपर या CSET का पेपर बोलते हैं। यदि आप सुबह 6-7 बजे अपने घर से निकलोगे और शाम को 5-6 बजे अपने घर पर पहुंचोगे यानी 10-11 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। आपका पेपर कितने बजे है? 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे किसी भी कंडीशन में 8 बजे या 8:30 बजे तक वहां पहुंच जाना है। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई दोस्त है, कोई गार्जियन है, कोई मतलब कोई भी जा रहा है आपके साथ में रहेगा तो एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा, क्योंकि हम आगे बताएंगे वो कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको अपने साथ जरूर लेके जानी है जिनको 99% एस्पिरेंट नहीं लेके जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं आप हो सके तो एग्जाम से एक दिन पहले ही इन सबको कर लेना। एडमिट कार्ड उसकी 2 कॉपी, एक नहीं 2 लेके जाना, हो सकता है एक कॉपी फटफटा जाए, कुछ भी हो जाए। दूसरा आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड जो होगा आपका 2 लेके जाना है। एक आधार कार्ड ले जाइए, एक उसके साथ में कोई भी DL ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड वगैरह कुछ भी ले जाइए। साथ में ओरिजिनल जरूर लेके जाना है ना, ओरिजिनल और उसके फोटो स्टेट भी 2 लेके चले जाना। और तीसरा आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2, और हो सके तो उस वाले लुक में जाना जिस लुक में आपने फॉर्म भरा था, यानी जितने आपके बाल थे, दाढ़ी थी, उसी लुक में जाइएगा। और ये तो आपका वहाँ पे चेक होगा जब आपके एग्जाम में एंट्री करोगे। जो 3 चीज़ तो आपकी मैंडेटरी हैं। अब आगे जो लेके जाने वाले हो, जो हमने ये ग्रीन चीज़ें करी है ना, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, आप अपनी पानी की बोतल खुद की लेके जाना है। वहाँ भरोसे मत बैठना, हो सकता है वहाँ पे पानी जैसा हो, साफ ना हो, गंदी बॉटल्स वगैरह हो, या मिलने में टाइम वगैरह लगे, बेमतलब का झंझट। तो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना आप अपनी, ठीक है। हो सके तो उसमें ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल वो डाल लेना। हम बोलेंगे आप दोनों ही डाल लेना, जो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्रेफर कर सकते हो, ये जरूर डाल लेना, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। दूसरा, आप अपने हाथ की घड़ी लेके जाओ, और डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी, एनालॉग वाली वॉच लेके जानी है, जिसमें आपको पता होगा 1 2 3 4 ये सब लिखा रहता है। एनालॉग वॉच बोलते हैं उसको, डिजिटल नहीं लेके जानी है। हो सकता है जिस हॉल में आप बैठो वहाँ पे आपको घड़ी ना मिले, तो घड़ी लेके जाओ, बेमतलब चिक चिक से बचो कि कितना टाइम हुआ, क्या हुआ। पेन के बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको कम से कम 2 पेन लेके जाना, और 2 तो मिनिमम लेके जाना। एक हो सके ख़राब हो जाए या किसी को देना पड़ जाए तो 2 पेन लेके जाइए। बॉल पेन ब्लैक में लेके जाना, ब्लू का चक्कर छोड़ देना। और हो सके तो 3 पेन ले जाना। एक पेन पतली निब का ले जाना जिसको आप रेगुलर यूज़ में करते हो, लेकिन जो 2 पेन आप लेके जाओगे वो मोटी निब के होने चाहिए। मिनिमम 0.7 mm है ना, इतनी मोटी निब रहनी चाहिए। अगर आपकी 1.0 mm की निब है तो और बढ़िया है। इससे क्या होगा, जो आप सर्कल भरोगे वो जल्दी भर दोगे, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोटी निब। और घर पे जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, या फुल लेंथ टेस्ट दोगे या प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, थोड़ा सा उससे हेल्प हो जाएगी। और पेन थोड़े से घिस के ले जाना, तो उसको आप रब करके ले जाओगे ना पेन को, तो उससे थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आपका सर्कल जल्दी फ्लो हो जाएगा। ये हमने बता दिया। कुछ चीज़ें आपको जरूर लेके जानी है जिनको हम आगे बता रहे हैं, जो आपको परचेस करनी है, खरीदनी है एग्जाम डे वाले दिन या एग्जाम से एक दिन पहले। अपने साथ में छाता ले जाना, क्योंकि एग्जाम डे वाले दिन कितनी गर्मी है, क्या है क्या नहीं, वो आप देख सकते हो। छाता नहीं तो कम से कम गमछा ले जाना, जो आप जिसको लोकल भाषा में स्वापी भी बोलते हैं, तो गमछा लेके जा सकते हो, कैप लेके जा सकते हो, रुमाल लेके जा सकते हो, ठीक है। और ये लेके ही जाइएगा अपने हिसाब से, आपके अंदर जितना भी आपको जितनी नीड होगी और जितनी समझदारी होगी उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना। दूसरा, कंफर्टेबल क्लॉथ्स,
इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको ना ज़्यादा लोग बताते भी नहीं हैं। आप वो कपड़े पहन के जाइए जिनमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। खासतौर से हम गर्ल्स के लिए बोलेंगे, गर्ल्स ज़्यादा वो चीज़ें करती हैं, मतलब टाइम भी लगाती हैं, तो आप जितना यहाँ पे कंफर्टेबल होकर जाओगे बढ़िया रहेगा। लाइट कलर यूज़ करना, वाइट या जैसा भी आप यूज़ करना चाहो तो लाइट कलर के साथ में। ये आपका इंटरव्यू एग्जाम नहीं है कि आप वेल ड्रेस होकर जा रहे हो। आप उस एक मतलब उस माहौल में जाओ, उस कपड़ों को पहन के जाओ, उन कपड़ों को जिनमें कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं वहाँ पे उस सारी चीज़ें सारी चीज़ें प्रॉब्लम करनी है। गर्मी का टाइम चल रहा है, आप देख लेना, शूज़ ना पहनो तो स्लीपर और सैंडल इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर है, जब आप लंच करोगे जीएस पेपर 1 के बाद में, तो हो सके तो आप घर से जा रहे हो तो घर का खाना लेके जाओ हल्का सा, क्योंकि हमने आपको बता दिया आप सुबह निकलोगे और शाम को आओगे और बीच में एग्जाम भी है, तो पूरा दिमाग की एनर्जी लॉस हो जाएगी, है ना। तो खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, बाहर का खाने से बढ़िया घर का लेके जाओ। अगर बाहर का भी खा रहे हो तो हल्का खाना खाओ। दूसरा, हो सके तो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेके जा सकते हो, जैसे हेडेक के लिए, है ना, या पेट दर्द के लिए, कुछ भी हो सकता है। और हो सके तो भगवान करे आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, तो किसी दूसरे के साथ में हो जाए तो दूसरों के लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा तो कुल मिला के आपके काम नहीं आएगा तो दूसरे काम आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें आप खरीदोगे? पहला, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका, हमने बोला है कि आप 8 साढ़े 8 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे। अगर आपको वहाँ पे जूस वगैरह मिलता है तो जूस वगैरह पी लो, ठीक है। अदरवाइज आफ्टर एग्जाम तो आपको ज़रूर पीना है, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। जूस पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। पानी की बोतल 1 या 2 लेके जा सकते हो आप, हो सके तो ठंडी लेके जाइए, जैसा भी आपको। ग्लूकोज आपको लेके जाना है, इलेक्ट्रोल आपको लेके जाना, 2 हमने लिख दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आप लेके जाइए। जब आप इसको लेके जाओगे तो पानी की बोतल वहाँ पर ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन होती है उसकी, तो आप इसको उसमें डाल लेना। डार्क चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका लंच ब्रेक होगा, यानी जीएस पेपर 1 हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमने लास्ट टाइम अपने लिए फॉलो करी थी। जैसे डार्क चॉकलेट क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करेगा। आप डार्क चॉकलेट ले सकते हो, या आपको जो भी फेवरेट आपके चॉकलेट है वो ले सकते हो, है ना। तो डार्क चॉकलेट ज़्यादा बेटर रहती है। आप रेड बुल को यूज कर सकते हो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर। स्टिंग वगैरह यूज मत करना, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। और आप रेड बुल को क्यों यूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, लेकिन ये आपके लिए एनर्जी 1, 2 या 3 घंटे के लिए भी सिर्फ एनर्जी आपको बढ़ा के रखेगी, फिर उसके बाद में ड्रॉप हो जाएगी। यानी आप जब सी सेट का पेपर दोगे, उससे इसको करीब करीब, जैसे सी सेट का पेपर कितने बजे होगा, 2:30 बजे स्टार्ट होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो आपको 2 बजे ये पीनी है ना। 2 बजे आप इसको पी लीजिए, 2 बजे या पौने 2 बजे, तब आप इसको पी के जाइए। यूँ नहीं कि पहले ही 11:30 बजे पेपर ख़त्म हुआ तभी आप इसको पीने लग गए, तब नहीं। जब आप सी सेट का पेपर देने जा रहे हो 2:30 पे, तो उससे पहले 2 बजे या पौने 2 बजे आप इसको पी लीजिए, आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आप चाय पी के जा सकते हो, कॉफ़ी पी के जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप रेड बुल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे करके देख लेना घर पे। जैसे आपका 16 तारीख को पेपर है, तो आप हम बोलेंगे 15 तारीख को, 14 तारीख को या 13 तारीख को, इनमें से किसी एक दिन या 2 दिन आप रेड बुल घर पे पी के दे सकते हो कि आप पर ये नेगेटिव कोई असर तो नहीं कर रही है। हो सके आपको चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक है, बॉडी आपको ले रही नहीं ले रही है। तो टेस्ट एंड ट्रायल अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो ले लो, अदरवाइज चाय कॉफ़ी तो आपके लिए रहेगा। आप बोलोगे चाय गर्मी में, हाँ, जिनके लिए आदत होती है उनके लिए तो बढ़िया रहती है। बहुत सारे तो सुट्टा भी मारेंगे, तो सुट्टा तो हमने बोला नहीं है, तो आप चाय कॉफ़ी या इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि आप एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के बाद में क्या क्या खाओगे पियोगे। लेकिन जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, आपका पेपर 1 हो गया जीएस का, तो आपका ये 11 क्या नाम है 11:30 बजे आपको एग्ज़ाम हॉल से वहाँ से रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे वहाँ से आपको। 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम आपके पास रहेगा, क्योंकि 2:30 बजे आपका सी सेट का पेपर स्टार्ट होगा। तो आप एग्ज़ाम हॉल से निकल के आओगे, करीब 10-15 मिनट लग जाएंगे, यानी करीब 11:45 बज जाएंगे। 11:45 बजे से लेके 11:45 बजे तक आपके पास करीब समय रहेगा, क्योंकि 11:45 बजे से लेके आप फिर सी सेट का पेपर देने के लिए जाओगे। तो इन 2 घंटे के समय को आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। यही आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अदरवाइज सी सेट के फेल होने में यहीं पे आपका सबसे बड़ा हाथ होता है। हम सोचते हैं कि जो रीज़न है वो वहाँ पे डिफ़िकल्टी तो है ही, लेकिन बाहर के फीचर्स, जो बाहर के जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पहला तो ये कि आपको कभी भी जो पेपर 1 है उसको एनालिसिस नहीं करना है इस टाइम पर। हम जो भी बोलेंगे 2 घंटे, तो आप समझ जाना हम 11:45 बजे से लेकर 11:45 बजे तक का टाइम की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, 11:45 से 11:45 बजे तक का 2 घंटे का टाइम। तो पहले तो ये डिस्कस नहीं करना, ये आप घर पे जाके करिए शाम को। जैसे ही आपका एग्ज़ाम पहला पेपर हो जाता है, एग्ज़ाम हॉल से आप निकल के आते हो गैप वाले टाइम में, इस वाले टाइम में, 2 घंटे वाले टाइम में, तो आपको पहले कोई शांत वाली जगह ढूंढनी है ना।
पीसफुल प्लेस देखना है रेस्ट करने के लिए। ये पीसफुल प्लेस कुछ भी हो सकता है आपके उसी कॉलेज में कोई अच्छी छाँव वाली जगह हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हो आप। कोई अगर आपने आसपास में होटल कर रखा है, ज़्यादा दूर मत करना, आने में टाइम लगेगा। आसपास में होटल कर रखा तो आप होटल में जा सकते हो। और अगर आप कार से आए हो तो कार में आप एसी वगैरह ऑन करके आराम से मस्त उसमें रहिए। अगर आप कार से नहीं आए हो तो रेंट पे ले लो उस दिन कार, है ना। थोड़ा सा इसके लिए लॉजिक है, हम आगे आपको बताएंगे। आप किसी से भी कर सकते हो, ओला, उबर, रैपिडो, लोकल या किसी दोस्त वगैरह की, किसी से भी। इस कार के पीछे का लॉजिक ये है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे, हमारी भी इसमें एक स्टोरी है, ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। आपको रोड पर नहीं रहना है, धूप में आपको नहीं रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है, किसी से डिस्कशन पेपर के बारे में नहीं करना है, कोर्स वगैरह पे किसी को नहीं बताना है, ना कोर्स अटेंड करनी है। आराम से टेंशन फ्री होके आराम से रहो, किसी से झगड़ा वगैरह भी नहीं करना है। और बहस करने लग जाते हो किसी चीज़ पर, वो सब कुछ नहीं करना है। आप उसके बाद में क्या करोगे, दूसरा स्टेप, पहले तो आपने पीसफुल जगह देख ली जहाँ पे आप रेस्ट कर सको, खाना पीना खा सको। तो यहाँ पे आपको लंच करना है, हो सके तो घर का, अगर बाहर का खा रहे हो तो हल्का खाना खाना है। फास्ट फूड या ऑयलिंग वाले फूड से एकदम आपको बचना है। यहाँ पे जूस या लस्सी भी आप साथ में ले सकते हो। जब हमने आपको ये बोला है आपके पास 2 घंटे का समय है, तो इन 2 घंटे के समय को आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में तो आपको लंच वगैरह कर लेना है ना। और लास्ट के जो 15 मिनट होंगे, यानी करीब आपका 1:45 बजे आप निकलोगे वहाँ से, यानी आपका करीब 1:30 बजे से 1:45 बजे तक आपको सी सेट के नोट्स, जिसमें आपके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होंगे, आप उनको रिवाइज कर लेना। यहाँ पे आपको ज़्यादा 1-1.5 घंटा नहीं देना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट यहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना है, जिससे आपके दिमाग में रिवाइंड हो जाए, और कुछ नहीं। बीच में जो आपके पास 1 से 1.5 घंटा बचेगा, इससे 1 से 1.5 घंटे में आप सो सकते हो। अगर आपने हमने जैसे कि आपको बताया था, कॉलेज में जगह मिल रही तो बढ़िया, पेड़ वहाँ पे है तो बढ़िया, रेस्ट वगैरह यहाँ पे गर्मी ना लगे आपको, होटल या कार, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक, तो आप 1 से 1.5 घंटे सो सकते हो या रेस्ट कर सकते हो, है ना। तो क्या बता रहे थे हम, कॉलेज, पेड़, छाँव, कहीं होटल, कार ले लीजिए रेंट वगैरह पे, या जो भी आपके दोस्त के पास हो, तो जिसमें एसी चला के आराम से वहाँ पे रहिए। टाइम भी बचेगा, आप आराम से एग्ज़ाम हॉल के पास भी रहोगे। और एग्ज़ाम जब सी सेट का पेपर देने जाओगे तो थोड़ा सा आप अपने बाल वगैरह को या मुंह वगैरह को थोड़ा सा पानी वगैरह मार लेना, थोड़ा सा वो फ्रेश वगैरह हो जाएगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, और एक रिफ्रेशमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हम आपको क्या क्या चीज़ परचेस करनी है वो हमने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।